हमें चाहिए किसी संत से जुड़ना। हम अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते जब तक हमारा पवित्र मन नहीं होगा। हम मन की आवाज को ही आत्मा की आवाज मान सकते हैं। आत्मा की आवाज होती है, जैसे हम गलत करने जाते हैं अंदर से एक स्फुरणा होती है, ये गलत है, लेकिन हम नहीं मानते, हमारा मन जबरदस्ती करवा देता है। तो मन इतना अपवित्र है कि वो आत्मा की आज्ञा या आवाज का पालन नहीं करने देता। तो हमें चाहिए, हमारे जीवन में एक संत होना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में सब आवश्यकताएं हैं, ऐसे हमारे जीवन में एक संत की आवश्यकता है। जिसके जीवन में संत है उसका जीवन संशय पूर्ण नहीं रह सकता। निश्चित वो भगवान के मार्ग का पथिक बनेगा और भगवान की प्राप्ति होगी। तो हमें लगता है सही निर्णय प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग से विवेक प्राप्त होता है और विवेक से सही निर्णय होता है। तो सत्संगी सही निर्णय करने वाला बन सकता है। तो शास्त्र स्वाध्याय करने में हमारी उतनी मति नहीं लगेगी जितनी मति हमें सत्संग सुनने में लगेगी। अब हमने दसियों शास्त्रों की बातें 5 मिनट में बोल दी। जो आप पूरे शास्त्र 10 पढ़ते तब समझते, वो हम 5 मिनट में बोल दिया। आप उसे पकड़ लो, अपने जीवन का कल्याण करो। तो जहां आपको संशय हो उसकी निवृत्ति के लिए किसी संत के सामने अपनी बात पेश करनी चाहिए और उनकी आज्ञा से फिर करना चाहिए। आज्ञा मांग करके बड़े बड़े नृपति जन गुरुजनों की आज्ञा मांग करके ही कार्य करते थे। इसीलिए ऊपर त्रिभुवनपति इंद्र से लेकर नीचे तक गुरु विराजमान रहते थे। तो हमें लगता है हर एक व्यक्ति को गुरुदेव का आश्रय लेना चाहिए और अपने जीवन की संशयपूर्ण वृत्तियों का निर्णय उनके चरणों में रख करके